हेलो गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग इन्फिनिटी से रिलेटेड सम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इन्फिनिटी के वेबसाइट से लिए गए हैं कुछ क्वेश्चन। ओके, सो चलिए सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अज्यूम दैट देयर आर 5 वेरिएबल्स विद द वैल्यूज गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए 5 वैल्यूज दी है, num1 num2 num3 num4 num5। अब यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है, विच अमॉन्ग द एक्सप्रेशन प्रोवाइड द सेम रिजल्ट एज एबव एक्सप्रेशन। मीन्स हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया गया है, तो हमें चेक क्या करना है। यहाँ पे देखिए 4 एक्सप्रेशन और दिए गए हैं, ऐसा मतलब एक्सप्रेशन चूज करना है जो एबव एक्सप्रेशन मीन्स इस एक्सप्रेशन के, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के इक्वल हो। सबसे पहले हम लोग यही एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए नम1, पहला कंडीशन क्या है, num1 इक्वस टू num5। तो यहाँ पे देखिए num1 10 है, यहाँ पे देख सकते हैं num1 10 है और num5 10 है। दोनों जब इक्वल हैं तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। ओके, उसके बाद एंड कंडीशन है ट्रू एंड। उसके बाद देखिए num2 माइनस num2 क्या है 5, यहाँ पे num2 5 है। उसके बाद num4 इंटू num3, num4 इंटू num3। यहाँ पे देखिए num3 जीरो है, तो किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। उसके आगे क्या है कंडीशन, 5 इक्वस टू num2 माइनस num3, num2 5 माइनस num3 घटा देंगे तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 माइनस 5 जीरो इक्वस टू 5, तो यहाँ पे ये भी ट्रू आएगा। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ओके, सो अब यहाँ पे एक्सप्रेशन का फर्स्ट से लेते हैं। यहाँ पे देखिए नॉट num3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू num4। यहाँ पे देखिए सर सबसे पहले num3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू चेक करते हैं num4 2 है, num3 जीरो है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या रिटर्न करेगा, इनसाइड इसके फाल्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे नॉट लगा है बाहर, तो नॉट लगा है बाहर, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, उसके बाद एंड कंडीशन लगाते हैं, एंड हो गया। अब सेकेंड कंडीशन देगा num5 डिवाइडेड बाई num2, num5, यहाँ पे num5 देख 10 डिवाइडेड बाई num2। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 और num4, यहाँ पे num4 2 इज इक्वल टू num4। num4 क्या है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे देखिए 2 इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे अगर डिवाइड किए हैं तो 2.0 भी होगा तभी वो 2 के इक्वल होता है। ओके, ये पाइथन में, सी में नहीं होता, सिर्फ पाइथन में होता है। तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा ए जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, ए जो होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन देखिए, तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए आसान बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अब देखिए ये सारे क्वेश्चन एनपीटीक्यू के वेबसाइट में जो है वहाँ पे है। तो हम लोग सारे हर एक क्वेश्चन मैं वहाँ से पुट करता हूँ, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो बहुत ही हार्ड क्यों ना हो। सारे क्वेश्चन अगर डिस्कस करेंगे तो हर एक मतलब कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो जो भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग के अंदर ही रहेगा, जो हम लोग पढ़े रहेंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में देखिए num1 10 है, num2 5 है। तो यहाँ पे num2 इंटू num1, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे num2 को प्रिंट करा है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा है, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, ए इज़ द करेक्ट। ओके, सो आगे देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थर्ड में देखिए व्हाट इज द आउटपुट ऑफ बिलो कोड सेनपेड। ओके, तो हमको इसका आउटपुट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए num1 जो है 50 दिया गया है, num2 2 है, num3 3 है, num4 जो है 8 है। तो हमें रिजल्ट कैसे काउंट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे सिंपली ले लेते हैं। num1 क्या है 50 है, 50 डिवाइडेड बाई सिंपली फ्लोट डिवीजन है। num4 क्या है 8 है, 8 है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब देखिए 6.25 आ जाएगी, यहाँ पे 6.25 अप्रोक्स आएगी। ओके, माइनस num3 इंटू num2। अब देखिए 3 टू द 6,
यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस क्या होगा, प्लस यहाँ पे प्लस क्या होगा, नम 4 क्या है 8। तो यहाँ पे देखिए 6.25 माइनस 6, ये देखिए अब ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ओके, तो टोटल वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी 8.25। तो यहाँ पे क्या होगा, ए इज द करेक्ट करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो अब अगली क्वेश्चन पे देखते हैं, फोर्थ वाले में। देखिए यहाँ भी आउटपुट हमें निकालना है। ओके, सो यहाँ पे देखिए नम 1 दिया 100, नम 2 200, नम 3 6। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, इफ़ 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू नम 3। सीधे दिख रहा है कंडीशन यहीं पे फॉल्स है। तो यहाँ पे देखिए 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू नम 3 क्या है 6 है, तो कंडीशन यहीं फॉल्स है, तो एल्स कंडीशन चलेगा इसका। उसके बाद देखिए एल्स नहीं चलेगा, सॉरी, यहाँ पे इफ कंडीशन चेक करेंगे। नम 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100। तो यहाँ देखिए नम 1 तो करेक्ट है कि ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल है। अब नम 2 का देखते हैं, नम 2 इज ग्रेटर देन 150। तो यहाँ पे देखिए 200 है, तो यहाँ पे ये जो प्रिंट क्या होगा, ये सेकेंड 2 प्रिंट होगा। यहाँ पे देखिए 2 प्रिंट होगा क्योंकि देखिए दोनों कंडीशन जो है ट्रू है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे लिख देते हैं बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ नम 1 एंड नम 2 टू गेट द आउटपुट ऑफ 1। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, सो देखते हैं कि ऐसा कौन सी वैल्यू होगी। तो पहला देखिए, पहला तो हो नहीं सकता। अब क्यों नहीं होता, हम रन कराते हैं। देखिए नम 1 अपान नम 2 जब डिवाइड करेंगे तो 5 तो आएगा, यहाँ पे देखिए 5 नहीं आएगा, क्या आएगा 5.5 आएगा। तो कंडीशन यही फॉल्स हो जा रहा है, तो पहला तो हो ही नहीं सकता, तो 1 आ ही नहीं सकता। अब देखिए ये कंडीशन नहीं चलेगी, तो ये दोनों कंडीशन में 1 कहीं प्रिंट होने का नाम ही निशान नहीं है, तो इसलिए पहला तो नहीं होगा। अब देखिए बी का देखते हैं, 0। अब यहाँ पे देखिए नम 1 अगर 0 है तो 0/5 ऐसा होगा, तो तब भी 5 तो नहीं आएगा लेकिन 0 आएगा। ओके, 0 तो 5 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। अब देखिए सी का देखते हैं, 5 और 1। अब देखिए 5/1 है, अगर कैसा करें तो क्या वैल्यू आएगी, 5.0 आएगी। 5.0 तो 5 के इक्वल होता है। एंड कंडीशन में देखते हैं, अब देखिए नम 1 और नम 2 दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा, 6 आएगा। 6 इज ग्रेटर देन 5 है, करेक्ट। अब देखिए लास्ट ऑप्शन तो सही है, लास्ट ऑप्शन देखिए -5 आ जाएगा। अगर 10 को 2 से डिवाइड किया जाए तो 5.-5.0 आएगा, इसलिए ये डी जो है वो नहीं करेक्ट होगा। ओके, तो फाइनली क्या होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए, अब एक बार और सुन लेते हैं कि डी क्यों नहीं होगा। और डी माइनस में आएगा तो -5 की कभी 5 के इक्वल नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे सी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए, अब 6 क्वेश्चन क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग कोड हैज इक्विवेलेंट लॉजिक। अब यहाँ पे देखिए लॉजिक, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखना है, कोड देखना है, ना कि हम लोग कोड को रन कराना है कहीं। अब देखिए, अब 1 देखिए 1 2 के, अब यहाँ पे देखिए इफ कंडीशन है। अब यहाँ पे देखिए ये जो इफ कंडीशन है दोनों को मर्ज कर दिया। अब देखिए इफ के अंदर अगर इफ कंडीशन है तो इसका मतलब अगर दोनों को मर्ज किया जाए तो हम लोग किसका यूज करेंगे, एंड का ही यूज करेंगे, कहीं भी और यूज नहीं होगा। सो सबसे पहले ऐसे देख लेते हैं 1। अब यहाँ पे देखिए एंड कंडीशन यूज है। अब आगे सी कोड 3 में देख लेते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ के देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोड 3 में जो है, कोड 3 में देखिए वायलेट हो रहा है। यहाँ पे देखिए अब एंड कंडीशन है। अब ये भी और कंडीशन है ना, तो यहाँ पे और कंडीशन है, तो ये मेन कोड देखिए अगर इससे मैच किया जाए तो इसमें भी एंड कंडीशन है। कोड 2 में कोड 1 से मैच किया जाए, कोड 2 से मैच किया जाए तो यहाँ पे देखिए एंड है। ओके, और यहाँ पे कोड 1 से मैच किया जाए तो कोड 1 में जो है, कोड 1 में क्या है कि इफ़ के अंदर इफ़ कंडीशन है।
सो इससे जो है एंड बनना ही चाहिए। मीन्स जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ना सेकेंड वाली चलेगी। मीन्स अगर उसको भी ट्रू, दोनों को ट्रू होना ही पड़ेगा तभी यहाँ पे वैल्यू फॉर 10 आ सकती है। ओके, सो सिंपली हम लोग क्या कह देंगे, कोड 1 कोड 2 जो है वो ट्रू है। ओके, दोनों सेम इनपुट देगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए अब ऐसा क्यों डायरेक्ट हम कह दिए एक ही लाइन देके, क्योंकि हमें जो ए बी सी जो वो देख आउटपुट दे सकते हैं, हमको जो टिक द करेक्ट करना है, मतलब जो एमसीक्यू का आंसर होगा वो दो चीज़ है, या तो कोड 3 कोड 2 होगा, कोड 1 कोड 3 होगा, या कोड 1 कोड 2 होगा। तो देखिए 3 तो ना 2 से मिल रहा है ना ही 1 से मिल रहा है, इसका मतलब कोड 1 और कोड 2 ही करेक्ट होगा। मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे सी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी सिंपल ही है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड गिवन बिलो। ओके, तो इसका आउटपुट हमको निकालना है। तो ए पे -10 है, बी जो है -200 है, सी 2000 है, और डी जो है 4000 है। तो हमको क्या करना है, इफ़ कंडीशन जो है, अब समझिए, इफ़ ए इंटू बी, अब यहाँ पे देखिए ए इंटू बी किया जाए तो यहाँ पे 2000 हो जाएगा, इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी। ऐसा नहीं है, देखिए 4000 कभी भी 2000 के, देखिए यहाँ पे प्लस तो हो जाएगा लेकिन वैल्यू जो होगी ग्रेटर नहीं हो पाएगी, इसलिए ये इफ कंडीशन ये कोड नहीं चलेगा। ओके, इसका मतलब ये एल्स पार्ट चलेगा। इसमें भी कंडीशन है, अब कंडीशन में देखिए बी अपॉन ए, बी यहाँ पे ए बी है, उससे ए को डिवाइड किया जा रहा है, जो माइनस माइनस रहेगा अगर डिवाइड किया जाए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और जो वैल्यू आ जाएगी 20 हो जाएगी, जीरो से बड़ी होगी वो। सो ये इफ कंडीशन जो है वो चलेगी। अब यहाँ पे देखिए इफ कंडीशन में क्या है, ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ लेस देन बी, ऐसा है, ऐसा नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करी। बट यहाँ पे और कंडीशन है, तो अगला कंडीशन भी हमारा चेक होगा, D%C। तो यहाँ पे D%C इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखिए D%C जो है नॉट इक्वल टू जीरो है। ओके, तो यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, D%C। अब D%C अगर ऐसा करें तो डी से अगर नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी जो है ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है। यहाँ पे देखिए ए ग्रेटर होगा, क्योंकि जो है -200 है और -10 है, तो ए हमेशा ग्रेटर होगा बी से। और सेकंड कंडीशन क्या है, D%C, डी को अगर %C किया जाए तो नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा नहीं है, परसेंट करेंगे तब जीरो आएगा क्योंकि फुली डिवाइडेड है। तो यहाँ पे प्रिंट 33, तो यहाँ पे देखिए ये तो खुद कुछ गड़बड़ी है मतलब टाइपिंग में, तो ये एल्स इस इफ का है। ओके, इस इफ का है, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन में गड़बड़ी है, तो आप डायरेक्ट मेंटेन कर सकते हैं। सो सी हो जाएगा वो, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, करेक्ट ऑप्शन। सो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड्स इनपुट। ओके, सिंपल सा है। तो यहाँ पे देखिए फॉर नम इन रेंज 25 to 30, सो हमको 25 to 30 प्रिंट कराने हैं, 28 नंबर है। ओके, नम जो है 28 है, नंबर जो है 28 है। तो हमको कंडीशन क्या लगा, यहाँ पे देखिए नंबर इज़ ग्रेटर देन नम मीन्स जब तक 28 से छोटा है तब तक प्रिंट करेगा। एल्स अगर 28 से छोटा नहीं है तब छोटा नहीं, इसका मतलब एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है 25 से 30 की तरफ। इसका मतलब कि ऐसा जब कब आएगा, जब 28 नम जो है 28 के बराबर आएगा, और जब 28 के बराबर आएगा तो क्या होगा, उनको नम वो 28 भी प्रिंट करना, उसके बाद ब्रेक कर लेना। ओके, सो आउटपुट क्या आएगा, 25 26 27 28, 25 26 27 28। यहाँ पे देखिए बी जो होगा वो जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके,
करेक्ट ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सिंपेड। ओके, इसका आउटपुट हमको प्रिडिक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए फॉर नम इन 23 45 50 60 76 90। सो यहाँ पे देखिए फॉर लूप क्या करेगा, नम में एक एक वैल्यू यहाँ पे पुट करता जाएगा। तो हमको ये सारी कंडीशन चेक कराने हैं। देखिए 23%5 नॉट इक्वल टू जीरो। ये देखिए पहला जब नम 23 होगा तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, मीन्स 23 जो होगा स्किप हो जाएगा। ओके, अब 45 को प्रिंट कराएगा, वो हम 45 लेके आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला तो ऑप्शन जो है रॉन्ग है। देखिए 45 जो है क्या है कि %5 करेंगे तो जीरो आ जाएगा। अब सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, नम %10 जो 45% करेंगे तो 5 आएगा, तो जीरो के इक्वल नहीं आएगा, तो ये भी नहीं चलेगा। तो अब लास्ट कंडीशन जो है नम 3% इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये कंडीशन है, ये ट्रू होगी। यहाँ पे देखिए 45 3 से डिविजिबल है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 45 जो होगी प्रिंट होगी, तो ये तो पहले ही टर्मिनेट हो गया, तो ये ABC में से कोई करेक्ट होगा। ओके ओके, सो नम में अब क्या आएगा, 50 आएगा। तो अब 50 जब चलेगा तो कंडीशन चेक करेगा, नम %5 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये तो कंडीशन जो है फॉल्स है, तो ये कंटिन्यू नहीं चलेगा। ओके, उसके बाद सेकेंड कंडीशन पे आएगा, सेकेंड स्टेटमेंट में इफ़ नम %10 इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, प्रिंट नम कर देंगे। नम प्रिंट होगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले तो 45 प्रिंट हो चुका था, अब क्या प्रिंट होगा, 50 प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए अब ये सी कंडीशन तो यही फॉल्स हो गई, अब A B में कोई होगा। अब आगे देखते हैं, तो जब ये प्रिंट हो गया उसके बाद कंटिन्यू किया। अब कंटिन्यू का जो डिफिनीसन है वो आप समझिए कि अगर कोई करंट में कोई स्टेटमेंट है, ये मतलब यही होता है उसके डिफिनीसन का, अगर कंटिन्यू से पहले कोई स्टेटमेंट है चल रहा है कंटिन्यू के लिए, तो वो तो करंट लूप जो है वो टर्मिनेट करेगी, उसको स्किप करेगी। नहीं तो अगर कोई कंडीशन नहीं चल रहा है तो नहीं, सॉरी, अगर कंडीशन कोई मतलब उसके पहले स्टेटमेंट कोई रन हुआ है, तो जैसे देखिए इस कंटिन्यू के पहले ये प्रिंट स्टेटमेंट रन हुआ है, इसका मतलब नेक्स्ट इरिटेशन जब अगली बार लूप चलेगा उसको स्किप करेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि जब ये कंटिन्यू 23 के लिए चला था, 23 स्किप हुआ, ना कि 45। अब यहाँ पे जब 50 के लिए चला है तो 65 स्किप होगा, ना कि 50। ओके, तो यहाँ पे 65 स्किप हो गया, तब 76 आया। कि अब समझिएगा, किसी भी कंटिन्यू के पहले कोई भी स्टेटमेंट चला तो वो अगला इरिटेशन स्किप होगा, और कोई स्टेटमेंट डायरेक्ट कंटिन्यू चला तो वो करंट जो है, करंट मतलब जो रन कर रहा है वही स्टेटमेंट, वही जो लूप है मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब वो लूप का इरिटेशन जो है स्किप होगा। ओके, सो यहाँ पे 76 आ गया, तो 76%5 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू हुआ। अब देखिए यहाँ पे उसके पहले कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, कोई प्रिंट स्टेटमेंट रहता, कुछ भी रहता, या किसी वेरिएबल में इनिशलाइज करना हो, ऐसा कुछ भी रहता तो 90 स्किप होता, लेकिन अब क्या होगा, 76 स्किप होगा, तो यहाँ पे 90 पे आएगा। तो 90 देखिए, इफ़ 90 नम %5 इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो 90%5 इक्वल टू जीरो है, क्योंकि 5 से डिविजिबल है 90, तो ये कंडीशन जो चलेगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए नम %10 मीन्स 90%10 इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन ट्रू है। सो यहाँ पे 90 प्रिंट करेगा, सो यहाँ पे 90 प्रिंट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, अब 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या है, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है फॉर नंबर इन 10 15। देखिए यहाँ पे ऐसे कोई भी नंबर हो तो ऐसा ट्रीट करेगा जैसे कोई नंबर अरे लिस्ट में है। लिस्ट का मतलब, अब एक बार नंबर जो है, यहाँ पे ये नंबर जो है एक बार 10 के लिए चलेगा, एक बार 10 में आएगा, एक बार 15 में आएगा। यहाँ पर एक और लूप है, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप है। यहाँ पर देखिए फॉर काउंटर इन रेंज 1 and 3। तो यहाँ पे क्या होगा, अब क्या किया है, प्रिंट नंबर इनटू काउंटर। सो जब ये यहाँ पे 10 फर्स्ट टाइम आएगा, नंबर 10 होगा। अब यहाँ काउंटर चलेगा, काउंटर 1 के लिए चलेगा तो 10 1 जा 10 होगा, और काउंटर जब
2 के लिए चलेगा, यहाँ पे देखिए काउंटर जो 2 के लिए चलेगा, तो 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 10 20 अब 15 के लिए चलेगा तो यहाँ पे फिर 1 होगा, 15 1 जब 15 15 टू 30। तो यहाँ भी क्या होगा ए इज़ द, यहाँ पे क्या होगा ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए सारे एमसीक्यू जो ख़त्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का एमसीक्यू जो नेक्स्ट डे का है वो इसमें देखेंगे। ओके, सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।